9th standard geometry, third chapter, triangles, practice set 3.2. In each of the following example given below, a pair of triangle is shown. एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में ट्राइंगल की जोड़ियां दी गई है. इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन. और यहाँ पर जो पार्ट्स इक्वल है वो सेम साइन से मार्क किया है. जैसे ये साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू एक एक डैश से मार्क किया है. बी सी का पार्टनर है क्यू आर, कॉन्ग्रुएंट है, डबल डैश से मार्क किया है, ट्रिपल डैश से, एंड सो ऑन. ऑब्जर्व द फिगर, हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है. एंड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट. हमें फिगर देख के बताना है कि कौन से टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर 4 टेस्ट, 4 टेस्ट है. ठीक है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देयर आर 4 टेस्ट. सबसे पहला टेस्ट है ASA टेस्ट. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पर मैं आपको बता रहा हूँ. ऑलराइट, सो फर्स्ट टेस्ट इज ASA टेस्ट. एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उसके बीच वाला साइड आखिर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो विल कॉल इट, हम लोग उसको बुलाएंगे ASA टेस्ट. दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और बीच वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है. देखो ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी एंगल क्यू को मार्किंग किया है, और एंगल सी एंगल आर को कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, और साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर मार्किंग किया है. तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे बाय ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट. ठीक है. सेकेंड वन, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, सेकेंड केस SAS. फर्स्ट ASA एंगल, बीच में साइड, फिर एंगल. सेकेंड इज SAS, साइड, दो साइड और साइड के बीच में एंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो दो साइड, जैसे यहाँ पे AB और PQ कॉन्ग्रुएंट मार्क किया है, और साइड BC साइड QR को कॉन्ग्रुएंट मार्क किया है, और बीच में एंगल B एंगल Q को कॉन्ग्रुएंट. तो साइड एंगल साइड, साइड और दोनों साइड के बीच में एंगल, तो SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा. थर्ड, ट्रिपल S टेस्ट, SSS टेस्ट, यानी अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट मार्क किए हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे मार्किंग से आप पहचान सकते हो कौन सा साइड किसको कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा साइड. जैसे BC और QR की मार्किंग सेम है, तो साइड BC कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR. तो इसमें तीनों साइड, इस ये ट्राइंगल के तीनों साइड, ये ट्राइंगल के तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा बाय ट्रिपल S टेस्ट. ठीक है. ऑलराइट, लास्ट, अगर एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल दोनों, मतलब दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 है, दैट इज 90 डिग्री राइट एंगल, तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा. और हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट बोला गया है, और कोई भी एक साइड, 3 पॉइंट रहेंगे, एक तो कोई भी साइड, फिर एक एंगल 90 डिग्री और प्लस हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. फोर्थ टेस्ट. तो 4 टेस्ट है, देयर आर 4 टेस्ट टू प्रूव 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 4 टेस्ट है. पहला वाला है ASA टेस्ट, दूसरा है SAS टेस्ट, तीसरा है ट्रिपल S टेस्ट, और चौथा है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट थोड़ा सा अलग है. इसका कंडीशन ये है कि एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, और हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट दिया रहना चाहिए, और कोई भी एक साइड हाइपोटेन्यूज के अलावा. ऑलराइट, अभी मैं आपको बता दूं, देखो एक ट्राइंगल में टोटल 6 चीज़ें होती है. 3 एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3. 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं, 1, 2 एंड 3. ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में टोटल देयर आर 6 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स रह सकते हैं. ठीक है, अगर दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है, तो आपके पास 6 पॉइंट होते हैं, आपके पास, सॉरी, हमारे पास 6 पॉइंट होते हैं. ठीक है, 3 एंगल वाले पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, और 3 साइड वाले पॉइंट, 3 एंगल वाले पॉइंट और 3 साइड वाले पॉइंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो ये 3 एंगल मैंने मार्क किया और 3 साइड, 1, 2 और 3. ठीक है, 3 एंगल 3 साइड वाले पॉइंट्स हम लोग यूज़ करके दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. ठीक है, तो वो 3 पॉइंट, वो वैसे हमारे पास 6 पॉइंट है, 3 एंगल 3 साइड, तो उसमें से कोई भी 3 यूज़ होगा.
जैसे दो एंगल और उसके बीच वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ए ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। अगर दो साइड और उसके बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे एस बोला जाएगा। अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रिपल एस बोला जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी एक एंगल राइट एंगल है दैट इज 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है +1 कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट है तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट बोला जाएगा। इसके अलावा कोई और टेस्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सर तीनों एंगल ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट रहा, सपोज ये दो ट्राइंगल है और ये दोनों में तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहा, तो हम क्या ट्रिपल ए टेस्ट ले सकते हैं? तो नहीं, कॉन्ग्रुएंस में ट्रिपल ए टेस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर इसके भी तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए टेस्ट हो सकता है, तो मैं बोलूँगा नहीं होता, ठीक है। अगर किसी के मन में ऐसा कुछ सवाल है तो याद रखो ट्रिपल ए टेस्ट करके सिमिलैरिटीज़ में है, कॉन्ग्रुएंस में नहीं है। ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो ट्रिपल ए टेस्ट है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए है, कॉन्ग्रुएंस में नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सम आप देख सकते हो, ए बी और पी क्यू को सेम मार्क किया है, बी सी और क्यू आर डबल डैश से मार्क, डबल लाइन से मार्क है, और ए सी और पी आर ट्रिपल लाइन। आप देख सकते हो ए बी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट मार्क किया है, बी सी क्यू आर को और ए सी पी आर को। तो कौन सा टेस्ट है? इसके भी तीनों साइड, इसके तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट मार्क किए हैं, तो कौन से टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा? कौन से टेस्ट से, बाय विच टेस्ट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर? तो आंसर इज एस टेस्ट, साइड साइड साइड, ठीक है। सेकेंड वाला, दो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और एल एम एन, ठीक है। ध्यान से आपको देखना है, दो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, थोड़ा जूम कर लूँ, यस, ट्राइंगल एक्स वाई जेड और ट्राइंगल एल एम एन नाम के दो ट्राइंगल है। अब आप मार्किंग देखो, एक्स वाई एल एम एन को कॉन्ग्रुएंट है, एल एम को, ठीक है। वाई जेड एम एन को कॉन्ग्रुएंट है दोनों साइड, और दोनों साइड के बीच का एंगल, एंगल वाई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, एक्स वाई एल एम को, ठीक है, वाई जेड एम एन को, और एंगल वाई एंगल एम को, जो दोनों के बीच में है, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट बन रहा है? साइड एंगल साइड, ठीक है, एस टेस्ट। दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, और फिर एंगल, ये जो बीच में एंगल है दोनों साइड के, एंगल वाई एंगल एम को कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा टेस्ट बन रहा है? एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। बाय एस टेस्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड ट्राइंगल एल एम एन को कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड, अभी आप समझ गए होंगे देखकर ही, क्या एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस दिखाई दे रहा है, पी आर साइड पी आर कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस टी दिखाई दे रहा है, और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी, पी एस को और एंगल आर एंगल टी को, और दोनों एंगल के बीच में एक साइड है, साइड पी आर कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस टी, एंगल के बीच वाले साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा ट्राइंगल एस टी यू को बाय व्हाट? ए टेस्ट, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ऑलराइट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। इजी है, बहुत इजी है, दो एंगल और बीच वाला साइड, ए टेस्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एंगल एम एंगल टी 90 है, एम और टी 90 है, ठीक है, और साइड एल एम कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी टी है, फाइन, और ये एंगल 90 है तो एल एन हाइपोटेन्यूज हुआ, 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। एंगल टी 90 है तो उसके सामने वाला साइड पी आर हाइपोटेन्यूज है, तो एल एन भी हाइपोटेन्यूज है, पी आर भी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट दिया है, और एक साइड और एल एम और टी आर टी पी भी कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट +1 साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा टेस्ट होता है? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिखिए, स्पेलिंग यहाँ पर अवेलेबल है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, स्पॉट हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ठीक है। अब जगह यहाँ पे कम है तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,
Observe the information shown in the pair of triangle given below and state the test by which the two triangles are congruent. Write the remaining congruent parts of the triangle. ठीक है, देखो मेन क्वेश्चन 1 में सिर्फ टेस्ट बताना था तो हमने बताया, ठीक है, सिर्फ टेस्ट बताना था तो वी हैव डन इट। मेन क्वेश्चन 2 में टेस्ट नहीं बताना है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी डायग्राम में दिया है तो हमें यहाँ पर सिर्फ टेस्ट नहीं बताना है बल्कि टेस्ट बताने के बाद अदर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी लिखना है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक्टिविटी स्टाइल में दिया है, वैसे सम किया हुआ है, वी हैव टू जस्ट फिल अप द गैप्स, ठीक है। सो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल PQR है, एंगल B और एंगल Q को सेम मार्किंग दी गई है, मतलब एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q है। BC और QR को सेम मार्किंग दी गई है, दैट मीन्स BC कॉन्ग्रुएंट टू QR। और एंगल C और एंगल R को सेम मार्किंग दी गई है, मतलब एंगल C एंगल R को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में फर्स्ट पॉइंट, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR। देखो B और Q बीच में लिखा है तो जो एंगल है उसका नाम बीच में आता है, तो ABC यानी एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR यानी एंगल Q को कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है मार्किंग में। दूसरा साइड BC, आप साइड को सेक भी लिख सकते हो, सेक को साइड भी लिख सकते हो, तो आप सेक BC कॉन्ग्रुएंट टू सेक QR, ठीक है, सेक BC कॉन्ग्रुएंट टू सेक QR। और तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो एंगल C और एंगल R दिख रहा है सेम, तो एंगल ACB, पूरा नाम, शॉर्ट में नाम एंगल C बोलेंगे लेकिन कंप्लीट नाम बोलेंगे तो एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ, थर्ड पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट गिवन है, डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट मिल गए हमें, 2 एंगल मिल गया और 2 एंगल के बीच वाला साइड कॉन्ग्रुएंट मिल गया, 2 एंगल और 2 एंगल के बीच वाला साइड कॉन्ग्रुएंट मिला है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा ट्राइंगल PQR को बाय डैश। तो यहाँ बॉक्स दिया है तो हमें फिलअप करना है बाय SAS टेस्ट, ठीक है। QSAS एंगल, बीच में साइड, फिर एंगल ASA टेस्ट, मैंने गलती से SAS बोला, सॉरी, इट्स ASA टेस्ट, एंगल बीच में साइड फिर एंगल ASA टेस्ट, ठीक है। अभी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो बचा हुआ है वो सब कॉन्ग्रुएंट रहता है। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर लिया तो जो भी बचा है, आप देखो क्या क्या बचा है मैं आपको बताता हूँ। एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P बचा है, ठीक है, पूरा नाम बोले तो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR, एक पॉइंट ये बचा है। दूसरा क्या बचा है, AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ बचा है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ, दूसरा पॉइंट रिमेनिंग में। और थर्ड पॉइंट रिमेनिंग में सेगमेंट AC, दिखा आपको AC, 3 डैश डालता हूँ, सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, ठीक है। ये तीनों जो रिमेनिंग है मैंने आपको मार्क करके दिया, यहाँ पे वही लिखना है। फिर फर्स्ट एंगल क्या बचा, एंगल BAC, एंगल आप देखो BAC, ठीक है, BAC किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल BAC, एंगल BAC किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल QPR को। BAC एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल QPR को। सो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR, ठीक है, ऑलराइट। रीजन है CACT, मतलब शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट अलाउड, शॉर्ट फॉर्म अलाउड है वैसे। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो यहाँ लिखा हुआ है, हमें नहीं मतलब हमें तो सिर्फ कॉपी करना है नोटबुक में और बॉक्सेस फिलअप करने हैं। चलो दूसरा पैर, सेगमेंट AB का पार्टनर, सेगमेंट AB, ये रहा सेगमेंट AB, इसका पार्टनर कौन है, सेगमेंट PQ, तो यहाँ आंसर में आएगा सेगमेंट PQ, ठीक है। आप QP भी लिख सकते हो, PQ भी लिख सकते हो, ऑलराइट। नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड कौन सा बचा, सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। तो यहाँ पे एक्टिविटी में दिया है सेगमेंट PR और इधर बॉक्स दिया है एम्प्टी बॉक्स, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सेगमेंट AC। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड का सेकेंड वन, सेकेंड का
सेकेंड वन, अब यहाँ पर भी आपको कुछ मार्किंग दिख रहा होगा, क्या है, सेगमेंट क्यू टी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर, मार्क किया है, देखो एक एक डैश से मार्क किया है। दूसरा सेगमेंट पी टी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी एस, दो दो डैश से मार्क किया है, और कुछ मार्किंग नहीं दिया है, दो ही मार्किंग दिया है यहाँ पे। तीसरी मार्किंग मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, ठीक है, पी टी क्यू नाम का एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी आर, एंगल पी टी क्यू और एंगल एस टी आर कॉन्ग्रुएंट है, मैंने आपको डायग्राम में मार्क किया। क्यों ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि ट्राइंगल में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल रहते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो एंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी आर, पी टी क्यू नाम का जो एंगल है वो एंगल एस टी आर को कॉन्ग्रुएंट है, रीजन है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो लेट्स सी कैसा यहाँ पर किया है, इन ट्राइंगल पी टी क्यू एंड ट्राइंगल एस टी आर, पी टी कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, पहला पॉइंट क्या दिया है, ये जो पी टी है ये कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, जो डबल डैश में मार्क किया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी आर, ये एंगल पी टी क्यू एंगल एस टी आर को कॉन्ग्रुएंट है। So in triangle PTQ and triangle STR, first point side PT congruent to sec ST, एक पॉइंट हुआ। दूसरा मिडल में एंगल है, एंगल PTQ congruent to एंगल STR, और तीसरा पॉइंट TQ congruent to TR, एज पर मार्किंग यहाँ पे वही सब लिखा है, सेगमेंट PT congruent to ST, एंगल PTQ congruent to एंगल STR, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, जो दिया नहीं है हमने मार्क किए थे। और सेगमेंट टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी आर, तीन पॉइंट मिल गए, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्राइंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस टी आर बाय, क्या आएगा इधर, एस ए एस टेस्ट, ऑलराइट, एस ए एस टेस्ट। सेकेंड, ट्राइंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल टी एस आर को बाय एस ए एस टेस्ट, ठीक है, साइड एंगल साइड, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो साइड और दोनों साइड के बीच वाला एंगल एस ए एस टेस्ट, ठीक है। सेकेंड, एंगल टी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहेगा, एंगल टी पी क्यू, यानी ये एंगल की बात चल रही है, एंगल टी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहेगा, एंगल टी एस आर, ये वाले एंगल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉट डालता हूँ और यहाँ पर भी डॉट डालता हूँ, एंगल डाल के डॉट, या डबल इसको कर देते हैं डबल, ठीक है। सो आप देख सकते हो एंगल टी पी क्यू किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल टी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी एस आर, ठीक है। सो टी एस आर, ऑलराइट। थर्ड वाला एंगल टी आर एस, ये वाला एंगल एक्स मार्क डाला है, एंगल टी आर एस किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल टी क्यू क्यू पी को, एंगल टी क्यू पी, एक्स एक्स मार्क किया है मैंने, ठीक है, एंगल टी आर एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी क्यू पी। सो टी आर एस किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, टी क्यू पी को, राइट, टी क्यू पी, ठीक है। लास्ट, चलो ये भी हो गया, एक एंगल दो एंगल। अभी साइड पी क्यू, आप देख सकते हो साइड पी क्यू, ये भी बचा है रिमेनिंग में, साइड पी क्यू किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, साइड पी क्यू, 3 डैश डाल रहा हूँ, साइड पी क्यू किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, साइड एस आर को। सो साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस आर, साइड को सेक भी कहते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। सो सेक पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेक एस आर, ऑलराइट। ये दोनों का रीजन है सी एस सी टी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो सी एस सी टी शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, मैं आगे से आपको लिख कर दूंगा। Next, question third. From the information shown in the figure, next question third. From the information shown in the figure, state the test assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR. डायग्राम में मार्किंग दिया है, ये देखकर आपको बताना है कौन से टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, और रिमेनिंग पार्ट भी लिखना है। तो ये हम लोग नोटबुक में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डायग्राम वापस से नोटबुक में ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, मैंने पूरा डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ कर लिया है, ऑलराइट। क्वेश्चन थर्ड, सो दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, देयर आर टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल
पी क्यू आर। ठीक है, तो पहले हम लोग को ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है, मतलब मार्किंग देखकर हमें बताना है कि कौन से टेस्ट से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल का नाम लिखते हैं हमेशा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एंड ट्राइंगल क्यू पी आर। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल क्यू पी आर। अभी आप देखो इसमें कौन सा पार्ट मार्किंग दिया है, एंगल ए और एंगल क्यू दोनों 90 दिया है। एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। देखो बी ए सी पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी क्यू आर को। और रीज़न क्या है इसका, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू पी। सेकेंड पॉइंट है सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू पी। ठीक है, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट क्यू पी कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट क्यू पी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखो बी सी हाइपोटेन्यूज है। कैसे पता चला हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल ए 90 डिग्री है राइट एंगल, तो बी सी हाइपोटेन्यूज है। उसी तरह से एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो पी क्यू पी आर क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज बी सी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज बी सी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज पी आर। ठीक है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, रीजन गिवन मार्किंग दिया है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, गिवन 3 पॉइंट मिल गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्राइंगल क्यू पी आर को बाय व्हाट, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, एस साइड ई साइड टी ई एस टी टेस्ट लिखा है मैंने ये। ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, आप फुल फॉर्म लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, मैंने एच वाई पी लिखा है, लेकिन आप फुल फॉर्म लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे बाय व्हाट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अदर रिमेनिंग पार्ट्स लिखना है, अदर रिमेनिंग पार्ट्स। तो इसमें क्या क्या बचा है वो लिखना है। क्या बचा है, देखो एक तो ये एंगल बचा, एंगल बी और एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर, ये बचा है। तो अदर रिमेनिंग पार्ट्स में वो लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, अदर रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, जो भी रिमेनिंग है, अदर रिमेनिंग पार्ट्स। तो अदर रिमेनिंग पार्ट्स में जो जो बचा है, तो क्या बचा, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। ठीक है, पूरा नाम एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। सो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। इसका रीजन है सी ए करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CACT करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना अलाउड है बोर्ड से। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अलाउड, आप टीचर से अपने कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपके टीचर ने कहा नहीं शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, तो पूरा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग साइड वाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो जो एंगल है, ये एंगल है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल, साइड रहेगा तो मैं साइड लिखूंगा। तो एक पॉइंट हुआ एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। दूसरा आप देखो डायग्राम में क्या कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर है, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल व्हाट, क्यू आर पी। ठीक है, क्यू आर पी, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर पी। ए सी बी नाम का एंगल क्यू आर पी को कॉन्ग्रुएंट है, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड रिमेनिंग, तो इसका रीजन सेम है, तो मैं ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ, दोनों का कॉमन रीजन है, तो ब्रैकेट डाला है, रीजन CACT, ये भी एंगल है। ठीक है, थर्ड क्या बचा अदर रिमेनिंग पार्ट्स में, देखो ये साइड हो गया, ये सब हो गया, खाली ये साइड बचा है, दिखा, ये साइड बचा है, 1 2 3, मैंने 3 डैश से मार्क किया। ठीक है, तो साइड AC
कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। सेग लिखो, सेग ए सी, क्या बचा है, सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेग क्यू आर, ये बच गया, सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेग क्यू आर। सो अदर रिमेनिंग में लास्ट है सेग ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेग क्यू आर, ठीक है। और ये क्योंकि साइड है तो रीजन क्या आएगा, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर, ठीक है। ए सी ये है कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर अदर रिमेनिंग पार्ट्स में। बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 3। 3 पॉइंट गिवन में थे तो वो तीनों पॉइंट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आया, कौन सा टेस्ट है वो भी लिखा हमने, और फिर जो बचे हुए रिमेनिंग 3 पार्ट्स थे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया रीजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM, LM इक्वल्स टू PN। देखो फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे भी दो ट्राइंगल है लेकिन दोनों एक दूसरे में घुसे हुए हैं, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे में मर्ज्ड है, ठीक है। तो अलग करके देखना पड़ेगा। देखो एक ट्राइंगल ये है जिसको मैंने ट्राइंगल LMN, जिस पे मैंने हाथ नहीं रखा है, अंगूठा नहीं रखा। दूसरा ट्राइंगल ये है ट्राइंगल PMN, ठीक है, PMN। तो दो ट्राइंगल है, एक है LMN और एक है PMN। मैं आपको समझाने के लिए दोनों नोटबुक में अलग ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और इसमें LM PM को मतलब जो जो कॉन्ग्रुएंट है यहाँ लिखा है, ठीक है। और फिर आपको इसको ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, अदर रिमेनिंग पार्ट्स भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सो दो ट्राइंगल है, एक है LMN और एक है PNM, ठीक है। और फिर ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट मार्क किया हुआ है और ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट मार्क किया हुआ है। अब मैं दोनों को आपको समझाने के लिए अलग अलग ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे में मर्ज्ड है तो मैं दोनों को आपको अलग सेपरेट करके दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए, ठीक है। सो ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है LMN। एक ट्राइंगल मैंने अलग कर दिया, बाहर निकाल दिया, दोनों को एक दूसरे से जो चिपके हुए थे अलग कर दिया, LMN। और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर अलग किया है, यह है PNM, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों में बेस कॉमन है MN, दोनों का बेस जुड़ा हुआ था MN, ठीक है। अब मैंने अलग करके ड्रॉ किया, तो LM कॉन्ग्रुएंट टू PM मार्क किया हुआ है डायग्राम में, और LN साइड LN कॉन्ग्रुएंट टू साइड PM ये भी मार्क किया हुआ है। और थर्ड पॉइंट कुछ नहीं दिया है, लेकिन आप देख सकते हो ये ट्राइंगल का भी बेस MN है और ये ट्राइंगल का भी बेस MN है, दोनों का बेस MN है, MN दोनों का जो बेस है कॉन्ग्रुएंट है, MN कॉन्ग्रुएंट टू NM, MN कॉन्ग्रुएंट टू NM, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे बाय साइड साइड साइड, SSS टेस्ट, SSS टेस्ट, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे, पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल PNM, ठीक है, LMN और PNM। फर्स्ट पॉइंट सेगमेंट LM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PN, ठीक है, गिवन मार्किंग दिया है तो ये गिवन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट PN सेगमेंट PN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, PN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सेगमेंट PN सेगमेंट PN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, सॉरी मेरा सेकेंड पॉइंट रॉन्ग है, सेगमेंट LN है ये, LN, ठीक है, सेगमेंट LN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, ठीक है, PM। सो ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया, ये भी गिवन है, डायग्राम में मार्किंग दिया था। थर्ड पॉइंट आप देखो, सेगमेंट MN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NM, ये डायग्राम में नहीं दिया है, हमने समझ के लिखा है, सेगमेंट MN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NM। क्यों ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन सेगमेंट है, कॉमन सेगमेंट, क्योंकि ये कॉमन सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट MN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NM, दोनों कॉमन सेगमेंट है। तो थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट मिले। फर्स्ट पॉइंट LM PN को कॉन्ग्रुएंट दिया है डायग्राम में, LM PN को कॉन्ग्रुएंट डायग्राम में दिया है। सेकेंड पॉइंट LN कॉन्ग्रुएंट टू PM, ये भी गिवन मार्किंग में दिया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट सेगमेंट MN कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MN कॉमन सेगमेंट। देयरफॉर 3 पॉइंट मिलने पर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे बाय
Therefore triangle LMN is congruent to triangle PNM by what? By, therefore ये ट्राइंगल LMN ट्राइंगल PNM को कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा बाय साइड 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 टेस्ट, सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट। देखो S S S ट्रिपल S टेस्ट, ठीक है। अभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अदर रिमेनिंग पार्ट्स क्या क्या है? अदर रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है, अदर रिमेनिंग पार्ट्स। तो अदर रिमेनिंग पार्ट्स में क्या क्या बचता है? तो अभी तीनों साइड तो कवर हो गए, तीनों सेगमेंट कवर हो गए, तो बचेगा क्या? तीनों एंगल। तो फर्स्ट पॉइंट एंगल L कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ठीक है, पूरा नाम बोलेंगे तो एंगल MLL MLN कॉन्ग्रुएंट टू NPM, एक पॉइंट। एंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NPM, ठीक है। वापस बता दूं, LMN लिखा है मैंने, कॉन्ग्रुएंट टू PNM आएगा। मैंने पहला एंगल ये लिखा है, एंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PNM, ठीक है। सो एंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये नाम रॉन्ग है, इसकी जगह आएगा PNM, ठीक है। रीज़न क्या है इसका? CACT, एक हो गया। दूसरा एंगल MLN कॉन्ग्रुएंट टू NPM, सेकेंड है एंगल MLN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NPM, ठीक है, इसका भी रीज़न है CACT। दो एंगल हो गए, MLN NPM, एक LMN PNM, दो। अभी ये बचा आखिरी, तो मैं इसको 0 मार्क डाल रहा हूँ, ठीक है। एंगल LNM कॉन्ग्रुएंट टू PMN, ठीक है। एंगल LNM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PMN, ऑलराइट, एंगल LNM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PMN, इसका भी रीज़न सेम है, क्या है? CACT। तो मैंने तीनों के लिए अलग 3 बार लिखा, आप ब्रैकेट डाल के एक ही बार लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है 3 बार लिखने की, ठीक है। आई होप समझा। थोड़ा सा नाम में इधर कन्फ्यूजन होता है, तो आप सिंगल अल्फ़ाबेट से नाम लिखो। सिंगल अल्फ़ाबेट से ऐसा लिख सकते हैं, एंगल L कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, CACT, एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N, सेकेंड रीज़न सेम, CACT। थर्ड एंगल N कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N, ठीक है, M N को और N M को। तो आप शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ एक लिख के बता रहा हूँ, यहाँ मैं एक्स्ट्रा लिख के बता रहा हूँ, एंगल L कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ठीक है, L कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एक पॉइंट हुआ। दूसरा एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N, एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N। तीसरा एंगल N कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, एंगल N कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। ये भी आप लिख सकते हो ऐसा भी, और रीज़न डाल सकते हो CACT, ठीक है। सो पूरे नाम में अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है 3 अल्फ़ाबेट के नाम में, तो एक एक अल्फ़ाबेट, M N को, L P को, N M को, ठीक है, शॉर्टकट इजी है, बहुत इजी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया है जिसमें 2 ट्राइंगल है, आप देख सकते हो ABD एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है BCD। ABD और CBD दो ट्राइंगल है, ABD लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे है CBD। तो ये दोनों ट्राइंगल में मार्किंग भी दिया हुआ है, मार्किंग नहीं दिया है लेकिन यहाँ लिख के दिया है, क्या दिया है? सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB, AB CB को कॉन्ग्रुएंट है, AD कॉन्ग्रुएंट टू CD, सेगमेंट AD सेगमेंट CD को कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन आप देख सकते हो थर्ड वाला सेगमेंट BD दोनों में कॉमन है, सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, कॉमन सेगमेंट। तो हमें प्रूफ करना है ये ट्राइंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, और इसमें अदर रिमेनिंग पार्ट्स लिखने नहीं बोला है, सिर्फ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके स्टॉप। तो देखो मैंने दोनों ट्राइंगल को यहाँ सेपरेट करके ड्रॉ किया है, टेक्स्ट बुक में दोनों जुड़े हुए हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दोनों को सेपरेट ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी गिवन में दिया है कि साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू CB, और दूसरा दिया है AD सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, ये दिया है। और थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे सेगमेंट सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, ठीक है। और तो हमारा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा बाय साइड साइड साइड, SSS टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ पूरा सम, गिवन जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। देखो गिवन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी करना है, टेक्स्ट बुक में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको गिवन में कॉपी करना है। आपको यहाँ गिवन लिखना है
और टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट कॉपी करना है। फिर टू प्रूव दैट भी टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट हमें कॉपी करना है, यहाँ दिया है टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD, कॉपी करना है। फिर आगे का सम जो है वो है प्रूफ, तो प्रूफ में हम सॉल्व करके देंगे। क्या लिखेंगे प्रूफ में? सबसे पहले दोनों ट्राइंगल का नाम, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, ठीक है, ABD और CBD नाम के ट्राइंगल में फर्स्ट पॉइंट AB कॉन्ग्रुएंट टू BC, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू CB, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CB, ठीक है, गिवन है ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है, आप देख सकते हो। दूसरा पॉइंट सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, ये भी गिवन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD, थर्ड पॉइंट, ये जो सेगमेंट है BD ये इसको कॉन्ग्रुएंट है BD को ही। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि कॉमन है, सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट है किसको? सेगमेंट BD को, राइट। क्यों? रीजन क्या आएगा? कॉमन सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट BD को कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों कॉमन है। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे बाय साइड SSS ट्रिपल S टेस्ट। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBD को बाय व्हाट? बाय SSS टेस्ट, ठीक है, बाय ट्रिपल S टेस्ट। ऑलराइट, तो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड फिफ्थ सम। बहुत इजी और सिंपल है फिफ्थ सम, ठीक है, फिफ्थ सम। नेक्स्ट इज आज सिक्स्थ वन। सेम फिफ्थ की तरह सिक्स सम दिया है, बस यहाँ पे भी दोनों ट्राइंगल एक दूसरे में मर्ज है, तो मैं आपको अलग अलग ड्रॉ करके दूंगा, आपको इजीली समझ जाएगा। एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R है, एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R है, ठीक है, और सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ है, सेगमेंट PQ ये पूरा कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ है। और थर्ड पॉइंट कुछ नहीं दिया, लेकिन आप देख सकते हो एंगल Q दोनों में है, ठीक है, तो मैं अलग अलग ड्रॉ करके आपको बता दूं। तो मैंने सिक्स क्वेश्चन में जो दो ट्राइंगल एक दूसरे में मर्ज है दोनों को अलग करके ड्रॉ किया है, ठीक है, ट्राइंगल PTQ और ट्राइंगल PTQ और ट्राइंगल RSQ दोनों को अलग अलग करके ड्रॉ किया। ये जो दोनों एक दूसरे में मर्ज है, देखिए आप, एक ट्राइंगल ऐसा है और एक ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, दोनों को सेपरेट करके ड्रॉ किया है। अभी इसमें गिवन में क्या दिया है? गिवन में आपको यहाँ लिखना है गिवन, और टेक्स्ट बुक से कॉपी करना है। आपको गिवन लिखकर यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट बुक से कॉपी करना है, फिर टू प्रूफ दैट लिखकर ये कॉपी करना है। गिवन और टू प्रूफ दैट टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना रहता है, ठीक है, और फिर जो प्रूफ पार्ट है वो मैं आपको करके बताऊंगा। ऑलराइट, अभी ध्यान दो, एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R गिवन है, दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और क्या गिवन है? PQ, सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QR भी गिवन है, और 2 ही पॉइंट दिए, थर्ड पॉइंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो एंगल Q दोनों में सेम है। सो एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q कॉमन एंगल, तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल PQT एंड ट्राइंगल RQS, ट्राइंगल PQT में और ट्राइंगल RQS में फर्स्ट पॉइंट एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, रीजन गिवन, ठीक है। दूसरा पॉइंट सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ, ठीक है, ये भी गिवन, सेकेंड पॉइंट भी गिवन है। थर्ड पॉइंट एंगल Q, आप देख सकते हो एंगल Q डबल मार्क किया, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q कॉमन एंगल, जो दिया नहीं है लेकिन हमें समझ में आ रहा है। सो एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, रीजन क्या आएगा इसका? कॉमन एंगल, ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसके बीच वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है, तीनों पॉइंट है। देयरफॉर ट्राइंगल PQT कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्राइंगल RQS को बाय व्हाट? बाय दो साइड और एंगल ना, तो बाय SAS, सॉरी रॉन्ग है, 2 एंगल और बीच वाला साइड है, ठीक है, तो रीजन मेरा यहाँ रॉन्ग हुआ, मैं नीचे डैश डाल के लिख रहा हूँ। सो यहाँ मैं रीजन लिख रहा हूँ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल ASA टेस्ट, बाय ASA टेस्ट, ठीक है।
ऑल राइट, तो बाय दैट वी फिनिश प्रैक्टिस सेट 3.2 के सारे सम्स मैंने कर लिए। होप आपको समझा होगा, और हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हुई हो, बिकॉज आई एम नॉट एन एंजल, मैं भी कॉमन ह्यूमन हूँ। तो अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। और कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है तो इग्नोर करो, और वीडियो को शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।